मैं बलजिंदर कौर नागरी एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम एकार्थक प्रतीत होने वाले जो शब्द हैं यानी वर्ड्स विथ सिमिलर इन मीनिंग, जो आपके एक से तो आपको लगते हैं लेकिन अर्थ उनके क्या हो जाते हैं, अलग होते हैं, लेकिन सभी व्यक्ति उन्हें एक समझ लेते हैं। तो उनके प्रयोग कैसे किए जाते हैं इसको भी आप समझेंगे। देखिए, हिंदी भाषा में कुछ शब्द समान अर्थ देने वाले प्रतीत होते हैं। उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं। इन शब्दों के अर्थ में सूक्ष्म अंतर होता है। बोल देते हैं लेकिन जो है उनका अंतर अलग अलग है। तो वाक्य प्रयोग करते समय भी आपको या बातचीत करते समय भी इनके प्रयोग अलग तरीके से किए जा सकते हैं। देखिए, जैसे कि अधिक शब्द आवश्यकता से ज़्यादा के लिए अधिक का प्रयोग किया जाता है। पर्याप्त शब्द या आवश्यकता के अनुसार के लिए होना चाहिए। अनुसंधान, अनुसंधान केंद्र की आप देखते हैं तो अनुसंधान किसी चीज़ के लिए कैसा हो रहा है, आप देख रहे हैं अज्ञात तथ्यों को प्रकट करना अनुसंधान है, रिसर्च जिसे आप कह देते हैं। और आविष्कार, नई वस्तु या मशीन का निर्माण करना कि आविष्कार किया गया। अभिमान, शक्ति अथवा धन आदि का वास्तविक बड़कपन जो है जिसे आप है वो। और अहंकार, घमंड जिसे आप कह देते हैं, अपने गुण एवं बल को अधिक समझ लेना। अवस्था, बचपन, जवानी आदि शारीरिक जो स्थिति है उसे आप अवस्था कहते हैं। आयु अगर कहा जाता है तो वो उम्र के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। इस तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर जो है पूछे जाते हैं। आज्ञा, बड़े व्यक्ति द्वारा छोटे को दिया गया निर्देश जो होगा वो आज्ञा होगा। और आदेश, किसी अधिकारी द्वारा दिया गया जो हुक्म होता है उसे आदेश कहते हैं। इच्छा क्या है? जो सामान्य हमारी इच्छाएं हैं उसे हम इच्छा कहते हैं। और अभिलाषा है हमारी, आप कहते हैं। तो किसी विशेष वस्तु को पाने की जो इच्छा है वही अभिलाषा है। अद्वितीय है, जिसके समान दूसरा नहीं। अद्वितीय सौंदर्य की बात जैसे आप कर लेते हैं। तो अनुपम, जिसकी किसी अन्य से के ऊपर जो है उपमा न दी जा सके, होना चाहिए। ऊपर मानना भी दी जा सकती है, जिसकी उपमा नहीं दी जा सकती है ये होगा। अनिवार्य, जिसके बिना कार्य संभव ना हो वो। और आवश्यक, जो जरूरी चीज़ है उसको हम आवश्यक कहते हैं। अपराध क्या है? सरकारी अथवा सामाजिक कानून का जो उल्लंघन करता है वे अपराध है। और पाप क्या होता है? जो धार्मिक या नैतिक नियमों का उल्लंघन करता है आप उसे कहते हैं कि ये पाप है। अमूल्य, जिसका मूल्य नहीं लगाया जा सकता है। और बहुमूल्य, जिसका मूल्य बहुत अधिक होता है वो बहुमूल्य होता है। अस्त्र और शस्त्र, देखिए दोनों में अंतर होते हैं। जो हथियार दूर से फेंका जाता है, जैसे तीर से हम की बात करते हैं, तो ये अस्त्र है। और जिस हथियार को हाथ में लेकर के कहीं पर वार किया जाता है, जैसे तलवार उदाहरण दिया गया है, ये आपका शस्त्र है। और उपहार, छोटे या बड़े बराबर वालों को उपहार देना होता है। और भेंट, बड़ों को सम्मानित करने के लिए उपहार देना होगा। कृपा, अपने से छोटों की सहायता करने की इच्छा जो है। और दया, दूसरों के कष्टों को हरने की स्वाभाविक इच्छा है। पत्नी, किसी की विवाहिता स्त्री जो है। और स्त्री, कोई भी अगर स्त्री है उसको नारी है उसे आप स्त्री कहते हैं। प्रेम की बात की जाए तो आपसी प्यार के लिए एक सामान्य शब्द है ये प्रेम। और स्नेह, छोटों से किया गया जो प्रेम होता है उसे आप प्रेम कहते हैं। विद्या, विशेष प्रकार का ज्ञान जो है वो विद्या है। और शिक्षा, ज्ञान व कला का अभ्यास है। श्रद्धा की बात की जाती है तो अपने से बड़ों के प्रति जो पूज्य का भाव होता है उसे हम श्रद्धा कहते हैं। और भक्ति, ईश्वर और देवता के प्रति देखिए भक्ति भाव होता है। स्वतंत्रता क्या है? इसका प्रयोग व्यक्तियों के लिए होता है। और स्वाधीनता, इसका प्रयोग देश के लिए होता है। उपयोग, सुंदर ढंग से काम में लाना जो है उसका उपयोग किया। प्रयोग, किसी वस्तु का सामान्य रूप से काम में लाना ही प्रयोग कहलाता है। खेद क्या है? किसी गलती पर दुख प्रकट करना जो है खेद है। और शोक, किसी की मृत्यु पर जब दुख प्रकट करते हैं तो उसे शोक कहते हैं। न्याय की बात की जाए तो झूठ सच का सही सही जो फैसला करता है उसे न्याय करना कहते हैं। तो निर्णय क्या है? फैसला चाहे वह सही हो या गलत हो और निर्णय ले लिया, ये एक अलग भाव है। प्रणाम, अपने से बड़ों के प्रति जो आदर प्रकट करते हैं उसके लिए प्रयोग करते हैं। और नमस्कार शब्द जो है बराबर वालों के प्रति अभिवादन प्रकट करने के लिए। भ्रम,
मिथ्या ज्ञान है, झूठ जिसे आप कहते हैं। संदेह, अनिश्चय की जो स्थिति है वो संदेह की स्थिति है। विवेक, अच्छाई और बुराई की जो पहचान करना है वो विवेक है, बुद्धि से जिसे आप कह देते हैं। और ज्ञान क्या है? किसी विषय वस्तु की जो जानकारी है वो आपका ज्ञान है। श्रम की बात अगर की जाए तो केवल शारीरिक शक्ति से काम करना जिसे कहते हैं कि श्रम करना है। और परिश्रम क्या है? तन और मन दोनों से जब व्यक्ति काम करता है तो परिश्रम की बात कही जाती है, तो अर्थ थोड़े से भिन्न हो जाते हैं। सेवा क्या है? देखिए, किसी को सहायता या आराम पहुंचाना उसकी सेवा है। और शुश्रूषा, किसी रोगी व दीन दुखी की जो सेवा करता है उसे शुश्रूषा कहते हैं। मृत्यु, सामान्य आदमी की जो मौत है उसको मृत्यु कहते हैं। और आप देखते हैं कि जब किसी विशिष्ट व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसे निधन कहा जाता है। तो इसलिए इनके प्रयोग यथास्थान कैसे होने चाहिए उसको ध्यान में रखते हुए शब्दों का चयन करके ही बोलना चाहिए और लिखना चाहिए। निर्बल, जिसमें बल का अभाव होगा, शक्ति नहीं होगी, ताकत नहीं होगी, वो निर्बल है। दुर्बल, जिसमें रोग आदि के कारण बल का अभाव हो गया है, तो दुबला पतला है तो उसे आप दुर्बल कह देते हैं। सम्राट, देखिए राजाओं का जो राजा है उसे आप सम्राट कहते हैं। और राजा क्या है? विशेष देश का एक स्वामी जो है उसे हम राजा की उपाधि देते हैं। छाया क्या है? वृक्ष की छाया होती है और व्यक्ति की परछाई होती है, दोनों में अंतर होता है। वैसे वृक्ष की भी परछाई और छाया हो सकती, परछाई जो है व्यक्ति की भी होती है। और छाया आप देखते हैं, छाया कह देते हैं लेकिन होता नहीं है। छाया आपके वृक्ष की और परछाई किसी व्यक्ति की जो है उसका अक्स जो दिखाई देता है उसे आप परछाई कहते हैं। भीड़ क्या है? जन समूह जो एकत्रित हो जाता है उसे आप भीड़ कह देते हैं। और झुंड, पशुओं आदि का जो समूह होगा उसे आप झुंड कहते हैं। इसी तरह से ग्रंथ और पुस्तक में बहुत अंतर है। कोई महत्वपूर्ण जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनके लिए या महत्वपूर्ण पुस्तक होगी उसको आप ग्रंथ कहते हैं। और जो साधारण रूप में हम किसी भी विषय की पुस्तक पढ़ लेते हैं वो पुस्तक है। प्रचार, किसी वस्तु अथवा विचारों को लोगों तक जब पहुंचाया जाएगा तो उसे हम प्रचार कहते हैं। प्रसार जो है फैलाव के लिए है। पर्यटन क्या है? किसी भी उद्देश्य के साथ दर्शनीय स्थलों पर जाना पर्यटन। और भ्रमण, घूमना है कि भ्रमण करने के लिए गए, घूमना। तृष्णा, कभी पूरी न होने वाली जो इच्छा है उसे हम तृष्णा कहते हैं। और इच्छा किसी वस्तु को चाहना है कि हमारी ये इच्छा पूरी हो जाए, तो इस तरह से अर्थ करें आप। स्वागत, किसी के आगमन पर उसका सम्मान जो है वो स्वागत है। और अभिनंदन, अपने से बड़ों का विधिवत जो सम्मान किया जाता है वो अभिनंदन कहलाता है। मंत्रणा, गोपनीय रूप से परामर्श करना जो है वो मंत्रणा है। जैसे राजाओं के यहाँ मंत्रणा की गई, मीटिंग इत्यादि। परामर्श, पूर्णतया किसी विषय पर विचार विमर्श या मत प्रकट करना है। मित्र, जो समवयस्क है। सखा, साथ रहने वाला है, तो थोड़ा थोड़ा ही अंतर है। अनुनय, किसी बात पर सहमत होने की प्रार्थना जो है वो अनुनय कहलाती है। विनय, अनुशासन एवं शिष्टतापूर्ण जो निवेदन किया जाता है विनय पूर्वक जिसे आप कह देते हैं वो विनय है। ईर्ष्या क्या है? दूसरों की उन्नति को जो व्यक्ति सहन नहीं कर पाता है, वो अंदर से जो जलता रहता है उसे आप ईर्ष्या कहते हैं। द्वेष, जो शत्रुता का भाव जो है वो द्वेष कहलाता है। इस प्रकार से आपने देखा कि एकार्थक, एक से अर्थ वाले जो आपको शब्द लगते हैं लेकिन थोड़े थोड़े से उनके अर्थ भिन्न हैं और यथास्थान कैसे प्रयोग होने हैं। तो 40 शब्दों का आपने अध्ययन किया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार व्यक्त करते रहा करें। धन्यवाद।